नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, एनटीपीसी के लिए हम लोग का जीके जीएस का जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है उसका आज हम लोग अगला भाग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका भारत और विश्व में प्रथम। तो यह क्लास आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो क्लास में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो क्या हो जाएगा आपका यूरी गागरिन जो है, ये हम लोग का अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। ये कहाँ से, ये आपका रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने वोस्तक 1 एयरक्राफ्ट से 108 मिनट की कक्षा यात्रा की थी। पहला अगर पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये राकेश शर्मा 1984 हो जाएगा। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, ये हम लोग का कल्पना चावला 1997। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला पूछा जाएगा तो अंतरिक्ष में प्रथम महिला रूसी वेलेंटिना तेरेस्कुआ, ये 1963 को। तो इतना कुछ आपको पहला क्वेश्चन से आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो कौन हो जाएगा, ये जो सी डी देशमुख थे। सी डी देशमुख हम लोग का आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। इतना कुछ आपको ध्यान रखना। आरबीआई का स्थापना कब होता है, आरबीआई हम लोग के 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ आपका मुंबई में है। इसकी स्थापना हम लोग का 1926 भारतीय मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन के द्वारा, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण हमको 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हम लोग का किया गया था। किसका, आपका आरबीआई का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट आपका ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला एशियाई समुद्र तट बन गया। ब्लू प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला एशियाई समुद्र तट हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चंद्रभागा बीच जो है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त आपका इको लेवल है, ठीक है, जो कितना 33 मानदंडों के आधार पर यह दिया जाता है। हम लोग का कुछ प्रमाणन पर प्राप्त करने वाला समुद्र तट जैसे आपका शिवराजपुर गुजरात, घोगला दमनदीप, कासरकोड कर्नाटक, ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट समुद्र तट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया टीका विकसित किया गया। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, क्या हो जाएगा आपका GS के ग्लाइको स्मिथ क्लाइन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के किस शहर में पहली सफल कपास मिल स्थापित की गई। तो भारत की किस शहर में पहला सफल कपास मिल स्थापित किया गया था, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का मुंबई में पहला कपास मिल जो है वो स्थापित किया गया था। पहली कपास मिल अगर पूछा जाएगा तो बम्बई स्पिनिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कोलकाता में पहले कपास, अन्य राज्यों में जैसे कोलकाता में कपास आपका 1818 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को देश में एक रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया। कहाँ पर लॉन्च किया, यह हो जाएगा हम लोग का दिल्ली में लॉन्च किया। यह दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरियाणा के फारूक नगर तक शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देश भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। तो कौन हो जाएगा, भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित युद्धपोत का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का INS गोदावरी। चलिए आगे कुछ हम लोग का इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि भारत के महत्वपूर्ण जहाज जैसे INS तलवार, INS विक्रांत जो है पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक का पोत हो जाएगा। INS शिवालिक जो है
स्वादिष्ट रूप से निर्मित स्लिथ और फ्रेगेटर आईएनएस सल्की जो है, आईएनएस सल्की क्या हो जाएगा, आईएनएस सल्की हो जाएगा हम लोग का स्वदेश निर्मित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपका पनडुब्बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का आपको नाम बताएं। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चलिए देखते हैं। दुनिया की पहली हस्तलिखित क्या है, नीडल पुस्तक कौन सी, आपको बताना है। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल पुस्तक का आपका नाम बताना, तो क्या हो जाएगा, ये मधुशाला। मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया हम लोग का पहला नीडल पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ हम लोग का जैसे आपका देवदास किसके द्वारा लिखा गया, देवदास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित एक एकांकी नाटक थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक, अच्छा 2 स्वर्ण पदक आपका जीत कर रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये हो जाएगा हम लोग का देवेंद्र झांझरिया के द्वारा रिकॉर्ड किया गया। तो ये कौन से खेल से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका पैरालंपिक भाला फेंक से ये संबंधित है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका फतिमा बीवी। न्यायमूर्ति अन्ना चंडी जो है ये भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश हो जाएगा। केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। प्रथम भारत में हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थे। प्रधानमंत्री पहली कौन थी, इंदिरा गांधी थी। भारत का स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगी आपका विजया लक्ष्मी पंडित। और राज्यपाल सरोजिनी नायडू और आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। तो इतना कुछ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि प्रथम महिला अगर पूछा जाएगा तो इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय मुख्यमंत्री ने पहली बार स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1974 में। आइए देख लेते हैं इसका। 1973 तक मुख्यमंत्री को स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराने का क्या है, अधिकार तब तक नहीं था। ठीक, एम करुणानिधि ने एक अभियान चलाया और 1974 में सभी मुख्यमंत्रियों के लिए अधिकार सुरक्षित किया है। करुणानिधि के द्वारा लिखा गया पुस्तक आपका नाम क्या है, नेज्जू कुक्कू। क्या है आपका, नेज्जू कुक्कू निधि। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी यानी कि आईआईटी कौन सा था, तो क्या हो जाएगा, ये आईआईटी खड़गपुर जो है ये पहला भारतीय आईआईटी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीसी अनुपमा। कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीसी अनुपमा जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम महिला अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय खगोल संस्थान यहाँ पर देख लीजिए आपका, जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ आपका बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ आपका बेंगलुरु में। टाटा इंस्टीट्यूट कहाँ आपका, यह महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में आईएएफ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। कौन हो जाएगा, 2003 में एथलेटिक्स जो आईएएफ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय क्या हो जाएगा, अन्नू बॉबी जॉर्ज। कौन हो जाएगा, ये अन्नू बॉबी जॉर्ज जो है 2003 में पेरिस में एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। ठीक है, आइए कुछ आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर देख लीजिए ओलंपिक से संबंधित आपका है, जैसे
व्यक्तिगत जीतने वाले प्रथम भारतीय हम लोग का जो है आपका क्या हो जाएगा, केडी यादव थे। 1952 में इन्होंने पदक जीता था ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक आपका, हेलेंस्की ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए तो अभिनव बिंद्रा निशानेबाज से। कौन सा ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक 2008 में। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलेटिक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक 2020। आइए आगे बढ़ते हैं। 1932 में मुंबई से कराची के लिए एकल उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपको बताना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका JRD टाटा हो जाएगा। यानी कि जहांगीर रतन जी दादा भाई आपका टाटा हो जाएगा, जिन्होंने भारतीय नागरिक का उड्डयन के जनक आपका कहा जाता है, जो आपका 1932 में भारत का पहला निजी वाणिज्यिक एयरलाइन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले आपका को किसके द्वारा किया गया था। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय हम लोग का गोवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है अफ्रीकी महाद्वीप से यूएनओ का प्रथम महासचिव आपका कौन थे। यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हम लोग का बुट्रोस घाली जो थे। ये बुट्रोस घाली हम लोग का पहले अफ्रीकी यूएनओ का महासचिव थे। ठीक, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, 24 अप्रैल 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ आपका, न्यूयॉर्क USA में है। मुख्य अंग इसके कुछ आपका जैसे आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और ट्रेडशिप परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ आपका, द हेग में है सचिवालय। डेग हमरशेल्ड दूसरे महासचिव थे यूएनओ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी और कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का अभय के हो जाएगा। कौन, ये अभय के हम लोग का प्रथम भारतीय कवि थे जिन्हें वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो अभय सिंह हो जाएगा। इनके द्वारा लिखा गया आपका पुस्तक का नाम क्या है, द एट आइड लॉर्ड ऑफ काठमांडू। क्या है आपका, द एट आइड लॉर्ड ऑफ काठमांडू। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पूछा जा रहा है कि डेस ट्रिप्स समझौता के माध्यम से भौगोलिक क्या है, बोला जा रहा है कि डेस ट्रिप्स समझौता के माध्यम से भौगोलिक संकेत GI टैग यानी कि सांकेतिक यानी कि GI टैग तहत पहली टैग भारतीय वस्तु आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का दार्जिलिंग चाय जो है, दार्जिलिंग चाय को पहला GI टैग दिया गया था। आइए देख लेते हैं हम लोग का जो GI टैग है। ये GI टैग हम लोग का GI टैग भौगोलिक संकेतक 15 सितंबर 2003 से भारत में, कब से, 15 सितंबर 2003 से भारत में लागू हुआ। भारत के अन्य GI टैग में क्या है इसका, वाईगांव हल्दी, ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट आपका GI टैग है, इसको आपको ध्यान रखना। पहला आपका GI टैग अगर हो जाए पूछा जाएगा कि भारत का किसको दिया गया, तो हो जाएगा आपका दार्जिलिंग चाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का प्रथम जेनेटिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए पहला जेनेटिक बैंक जो है वो आपका हैदराबाद में आपका स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है। पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का निर्मला सीतारमण जी जो है प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री हैं। आइए कुछ आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर, भारत के पहले पूर्णकालिक वित्त मंत्री वह आपका भारत के पहले वित्त मंत्री भी है। और भारत के प्रथम महिला विदेश मंत्री इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति
प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1931 में ध्वनि के साथ प्रथम भारतीय फिल्म रिलीज हुई। आपको बताना कि फिल्म का नाम क्या था, जो कि आपका बोले जाने वाले प्रथम फिल्म पूछा जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, जो आला मारा थी, जो आला मारा है वो पहला बोलता हुआ फिल्म हम लोग का एक भारतीय हिंदुस्तान के भौगोलिक ऐतिहासिक काल्पनिक फिल्म है, जो जिसका निर्देशक और निर्माणकर्ता कौन थे आपका, ईरानी जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला फिल्म क्या है, तो राजा हरिश्चंद्र भारत का पूर्ण लंबाई वाला फिल्म 1913 में दादा साहब फाल्के के द्वारा तैयार किया गया था। किसान कन्या जो है भारत के पहले स्वदेशी रंगीन फिल्म अगर बात करी जाए तो कौन हो जाएगा आपका, ये किसान कन्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मानवाधिकारों को समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि मानवाधिकारों को समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये हो जाएगा आपका यूके में स्थापित किया गया, मतलब लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के प्रथम समाचार पत्र किसने शुरू किया। भारत में समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो ये हो जाएगा आपका जेम्स हिक्की के द्वारा भारत में पहली बार समाचार पत्र को जो है वो शुरू किया। भारत का पहला समाचार पत्र अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा आपका, बंगाल गजट जेम्स हिक्की के द्वारा ये शुरू किया गया। कलकत्ता के जनरल एडवर्ड टाइजर, ठीक है, कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका उदन मादन जो था, द राइजिंग सन भारत का प्रथम प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन था आपका, उर्दन मार्तंड था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले भारतीय समाचार पत्र का आपका नाम बताना। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है, द हिंदू हो जाएगा। ठीक है, द हिंदू जो है ये कब, ये हो जाएगा आपका 1995 से आपका जो है उपलब्ध इंटरनेट पर ये समाचार पत्र आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक कौन है। भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको नितिन गडकरी हो जाएगा। ठीक है, सीएनजी ट्रैक्टर के मालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म क्या दिया हम लोग का, बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री का आपका नाम बताना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपका सुचेता सेन जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का पूछा जा रहा है कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे। इससे पहले भी हम लोग का ये क्वेश्चन जो है हम लोग का रिपीट हुआ। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का बुटरो घाली जो है ये यूएनओ के प्रथम महासचिव जो है वो आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, यानी कि अफ्रीकी जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से बिलोंग करने वाले प्रथम महासचिव बने थे। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुआ था, 24 अप्रैल 1945 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। आपको बताना है कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है कहाँ उद्घाटन किया गया था। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका केरल में उद्घाटन किया गया था पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका मणिपुर, इम्फल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे। आपको बताना है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सीवी रमन हो जाएगा। कौन, ये सीवी रमन हो जाएगा। उन्हें पुरस्कार जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में आपका नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। और जो भारत रत्न है, भारत रत्न 1954 हो जाएगा। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ब्लैक होल के खोज के लिए 1930 के लिए 1983 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अबुल कलाम आज़ाद
APJ अब्दुल कलाम आजाद जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, इसको भारत रत्न 1997 को मिला। और पद्म भूषण ये 1981 में मिला, और पद्म विभूषण जो है 1990 को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? ये आपको बताना है। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, कौन हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे, ये पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बोला जा रहा है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई? इलेक्ट्रिक ट्रेन कब से शुरू किया गया? ये हो जाएगा 1925 से। 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम बार आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है बम्बई वीटी से आपका कुर्ला के हार्बर तक ये चलाई गई थी। ठीक है, भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? तो ये हो जाएगा 1853 मुंबई से थाने के बीच। आपका कितना किलोमीटर? आपका पहली बार आपका 32 किलोमीटर हम लोग का दूरी तय की गई थी। चलिए, और पहले मेट्रो अगर पूछा जाएगा तो कोलकाता मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 में आपका शुरू किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेटर के द्वारा कौन सा क्रिकेट मैदान में आपका, हाँ बोला जा रहा है कि आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर आपका किया गया था, ये आपको बताना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बॉम्बे जिमखाना हो जाएगा। कौन हो जाएगा का? बॉम्बे जिमखाना में हम लोग का पहली बार जो है टेस्ट मैच का आयोजन भारतीय क्रिकेट मैदान में किया गया था। कब? इस देश का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच 1933 में। कप्तान कौन थे? कप्तान हो जाएगा सीके नायडू। इंग्लैंड के बीच आपका खेला गया था। ईडन गार्डन कहाँ है? ईडन गार्डन कोलकाता। फिरोजशाह कोटला कहाँ है आपका? फिरोजशाह कोटला जो है अब जिसको अरुण जेटली के नाम से जानते हैं, ये दिल्ली में। चेपाक कहाँ है? चेपाक तमिलनाडु में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर बात करी जाए तो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, मोटेरा अहमदाबाद गुजरात में है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यूएनओ का महासचिव की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूएनओ का प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो ये हो जाएगा हम लोग का विजया लक्ष्मी पंडित जो थी, ये पहली महिला यूएनओ की महासचिव थी। यूएनओ की बात करी जाए तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ आपका? यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। 24 अप्रैल 1945 को जो है इसका स्थापना किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा ब्लू देश के लिए पहला टीका है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का नील जिहा। क्या हो जाएगा? ये नील जिहा जो है, नील जिहा के लिए हम लोग का इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया पहला रक्षा ब्लू था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का पूछा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का पहला स्वदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था? पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था? तो विदेशी कोच हम लोग का किसे नियुक्त किया गया था? जॉन राइट को नियुक्त किया था। किसे? जॉन राइट को नियुक्त किया, जो न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर कप्तान जॉन राइट 2000 में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया था। कब? आपका 2000 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योगों की वृद्धि के लिए इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्न में से किस शहर में भारत का पहला मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला मसाला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाए आपका कोच्चिन में। कहाँ? कोच्चिन में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ? आपको बताना कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है वो कब हुआ? तो वो हो जाएगा 1930 में। ये प्रथम कहाँ? आपका हैमिल्टन के कनाडा में आयोजित किया गया था। द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल 1934 में भारत ने पहली बार आपका भाग लिया था। कौन सा में? आपका 1934 वाला जो हम लोग का दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले फुटबॉलर थे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम फुटबॉलर कौन थे? तो ये हो जाएगा हम लोग का पीके बनर्जी। कौन?
ये पीके बनर्जी जो थे ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हम लोग को 1961 में विभिन्न खेलों में ये दिए जाने वाला हम लोग का पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला क्या है? बोला जा रहा है कि टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का लाला अमरनाथ जी। कौन? ये लाला अमरनाथ। ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट, जैसे क्रिकेट में विभिन्न प्रारूपों में आपका शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय। वनडे में पूछा जाएगा तो कपिल देव, टी20 में आपका सुरेश रैना, और आईपीएल में कौन थे? मनीष पांडे प्रथम क्रिकेटर थे। और हैट्रिक बनाने वाले प्रथम भारतीय अगर पूछा जाएगा तो गेंदबाज टेस्ट मैच में हरभजन सिंह, वनडे में आपका चेतन शर्मा, और टी20 में हो जाएगा आपका एकता बिष्ट, और आईपीएल में लक्ष्मीपति बालाजी। आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला या वाली एशियाई कौन था या थी, आपको बताना है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम व्यक्ति अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का मिहिर सेन। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार कब किया था? 1966 को। 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरकर एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? यहाँ पर देखिए आपका कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया है, जैसे आपका आरती शाह इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला थे दुनिया के। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ओलंपिक एथलेटिक्स इवेंट में फाइनल में पहुँचने वाला भारतीय पुरुष एथलेटिक कौन था? तो ये आपको बताना है कि ओलंपिक एथलेटिक इवेंट में फाइनल पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये हो जाएगा हम लोग का जो मिल्खा सिंह था। ये मिल्खा सिंह जी हम लोग का प्रथम व्यक्ति थे जो फाइनल पर पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पूछा जा रहा है कि क्रिकेट टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन थे? आपको बताना है कि क्रिकेट टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन थे। तो ये हो जाएगा हम लोग का सीके नायडू जो थे, ये क्रिकेट के पहले टेस्ट टीम के कप्तान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो पहला वनस्पति विज्ञानी थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 500 पौधों का आपका वर्णन और नामकरण किया था। किसमें? इसका हिस्टोरिया प्लांटरम प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पूछा जा रहा है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको बताना है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो क्या हो जाएगा? ये मारियप्पन थंगावालू जो थे, ये मारियप्पन थंगावालू प्रथम स्वर्ण पदक विजेता भारतीय थे। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये ऊंची कूद से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्व के प्रथम धर्म संसद कब आयोजित की गई थी? विश्व के प्रथम धर्म संसद कब आयोजित की गई थी? तो ये 1893 में की गई थी। कहाँ पर? संसद शिकागो में। कहाँ पर? शिकागो में, जहाँ पर हम लोग का प्रतिनिधित्व कौन किया था? स्वामी विवेकानंद जी हम लोग का प्रतिनिधित्व किए थे। और उसका जन्म कब हुआ था? उसका जन्म हुआ था 1863 में, और 1902 में 1902 में उसका मृत्यु को प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल बेलूर मठ में स्थित है। उसके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। जीएसटी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का जो है फ्रांस जो है। कब से? 1954। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1917 से हम लोग का जो है जीएसटी लागू किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? ये संविधान संशोधन हम लोग के 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया। संविधान के कौन सा अनुच्छेद? 279 के राष्ट्रपति केंद्र शासित और संयुक्त राष्ट्र मंच के द्वारा सेवा कर गठित सेवा के लिए ये देता है। ठीक है, आपको बताना है कि कुचिपुड़ी रेलवे स्टेशन क्या है? बोला जा रहा है कि कुचिपुड़ी रेलवे स्टेशन भारत का सर्वोच्च ऊर्जा
सक्षम एवं वर्ग रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा हम लोग का तेलंगाना राज्य में स्थित है कुचिकुड़ी रेलवे स्टेशन। तो चलिए आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त किया जाता है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर सेशन अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।